हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमने अपने कंपैटिटर्स के ऊपर नज़र रखनी है कि वो किस तरह से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, कौन से इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। मैं आपको अभी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा लाइव कि किस तरह से आप अपने कंपैटिटर्स को ऑडिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि किस तरह से उनको उनके कीवर्ड्स निकालने हैं, उनको अपने लिए यूज़ करना है, उनसे इंस्पिरेशन लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने कंपैटिटर्स को कॉपी पेस्ट करेंगे और जब वही करते चले जाएंगे जो वो लोग कर रहे हैं। जब आप वो ये काम करेंगे तो आप कभी भी उनको बीट नहीं कर सकेंगे। हम कंपैटिटिव एनालिसिस सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें देखना ये होता है कि क्या वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छाई क्या है जो हम अडॉप्ट करें और हम भी उस तरह से अच्छा काम करें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप उनको कॉपी करेंगे, आप उनसे चीटिंग करेंगे, उनकी प्लेजरिज्म में उसको काउंट करेंगे। गूगल आपको पेनल्टी करेगा इस बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप उनको कॉपी करेंगे तो आप अपना इनोवेटिव आइडिया कभी भी लेके नहीं आ सकेंगे। सो चैलेंज ये है कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ों की एसईओ सेम है, सब लोग वही एसईओ सीखते हैं, वही एसईओ करेंगे और हर हर वेबसाइट की एसईओ सेम है। फ़र्क आता है कि कौन कितना इनोवेटिवली उसको करता है, कौन कितने ज़्यादा डेप्थ में जाता है, कौन कितना जो है गूगल को अंडरस्टैंड करके उसको वो रिज़ल्ट देता है जो गूगल को चाहिए और लोगों को भी वो रिज़ल्ट देता है जो लोगों को चाहिए। तो इसमें इस चीज़ में डिफरेंस करना है। कीवर्ड कंपटीशन का कीवर्ड देखने का सिर्फ मकसद ये है कि वो किन कीवर्ड्स के ऊपर वो पैसे बना रहे हैं, किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उनकी रिसर्च है कि भाई इन कीवर्ड्स पे वो रैंक करेंगे और उस पे उनको पैसे बना लेंगे। ऑफ कोर्स हमें भी उस कीवर्ड पे रैंक करना है, जिस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहे हैं हमें भी बिज़नेस चलाना है। हमारे क्लाइंट हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि हम उनको बिज़नेस अर्न करके दें। तो इसीलिए हम कीवर्ड को हम ढूँढेंगे दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर और ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये एनालाइज़ किया जा सकता है कि आपका कंपैरेटर कौन सा कीवर्ड उस पेज पे यूज़ कर रहा है और कैसे फिर आप उसको ऑडिट करके उस डेटा को अपने डेटा में डाल सकते हैं। आइए देखते हैं। मैं अगर गूगल पे जाऊँ और अपने मोबाइल फ़ोन यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट है, जो मैं बेच रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन प्राइस क्लिक करूँ और देखूँ कि कौन मेरे इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो आप देखेंगे कि मुझे एक ऐड नज़र आ रहा है जो कि मेड इन चाइना .com से आ रहा है। लेकिन एक वट मोबाइल की वेबसाइट रैंक कर रही है, फिर दूसरी वट मोबाइल की वेबसाइट रैंक कर रही है, फिर वट प्राइस एक वेबसाइट है जो रैंक कर रही है, फिर हमारी वेब, और इस तरह से करते करते काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो टॉप 10 में रैंक कर रही हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरी कोई और वेबसाइट है और मैं देखना चाहता हूँ कि वट मोबाइल जो मेरा कंपैटिटर है वो कैसे इस कीवर्ड पे नंबर 1 रैंक कर रहा है, फिर कैसे 2 पेजेस उसने एक ही कीवर्ड पे 2 पेजेस रैंक करवाए हैं अपने। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसकी उस वेबसाइट पे जाऊँगा, पहले वाले पे, इसको नए पेज में ओपन कर लेते हैं और कोशिश समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से उस कीवर्ड को यूज़ कर रहा है और कैसे वो गूगल उसको ऊपर लेके आ रहा है। जैसे ही वेबसाइट लोड होगी आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इमेजेस लगाए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट्स के, और राइट साइड पे वो फ़िल्टर चल रहे हैं, वो सब कुछ चला रहे हैं। इसमें कहीं पर भी मुझे कीवर्ड जो है वो ज़्यादा कंटेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद ये नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन पाकिस्तान, ये इन्होंने एक टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। और इसके अलावा मैं अगर इसके मेटा टैग्स देखूँ, जिसके लिए मेरे पास एसईओ क्विक की एक्सटेंशन मौजूद है, मैं उसके एसईओ क्विक की एक्सटेंशन इंस्टॉल जो मैंने ऑलरेडी की थी, मैं उस पे क्लिक करके पेज इन्फो पे जाऊँगा और मैं समझने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ये लोग मोबाइल फ़ोन प्राइसेस जो कि मैंने कीवर्ड सर्च किया था, उसको यूटिलाइज़ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि टाइटल में मोबाइल फ़ोन प्राइसेस आ रहा है, उसके बाद उसने टाइटल में बल्कि 2 दफ़ा मोबाइल फ़ोन प्राइसेस लिखा हुआ है, साथ पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। उसके बाद उसने कीवर्ड भी मोबाइल प्राइसेस, एलजी मोबाइल प्राइसेस, मोबाइल फ़ोन प्राइसेस, ये एग्जैक्ट कीवर्ड यहाँ पर भी मैच हो रहा है। जबकि गूगल मेटा कीवर्ड्स को नहीं देखता, लेकिन उन्होंने डाला हुआ है, फिर भी हो सकता है बिंग इसको देख ले। तो आपने इंश्योर करना है कि आप सोच समझ के इसको यूज़ करें। गूगल के लिए ये कीवर्ड्स का डेटा जो बेकार है, क्योंकि गूगल नहीं समझता कि उसको अब ज़रूरत है इस मेटा टैग्स की। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान या मोबाइल फ़ोन प्राइसेस यहाँ पर हो सकता था, लेकिन उन्होंने मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान को टारगेट किया ताकि अगर कोई मोबाइल प्राइसेस सर्च कर रहा है, मोबाइल फ़ोन प्राइसेस सर्च कर रहा है, तो उसके लिए ये रैंक करें। मैं मज़ीद देखूँगा कि इसकी और ऐसे मोबाइल प्राइसेस 2 दफ़ा यहाँ दूसरी दफ़ा यूज़ किया, फिर प्राइसेस यहाँ पर दूसरी दफ़ा है, एक तीसरी दफ़ा आ गया, यहाँ मोबाइल भी तीसरी दफ़ा आ गया। करते करते एलजी मोबाइल, बाकी मोबाइल के नाम लिख रहा है जो कि ज़्यादातर सर्च होते हैं। सैमसंग मोबाइल प्राइसेस के वो उसने कीवर्ड डाला है और इस तरह से वो दूसरे कीवर्ड डाल रहा है। और यहाँ मुझे लगता है कि ये सैमसंग मोबाइल प्राइसेस का कीवर्ड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसकी वेबसाइट में सैमसंग का ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है। तो ये सैमसंग का कीवर्ड उस पेज पे लगना चाहिए था जहाँ के, ताकि गूगल कन्फ्यूज़ ना होता। अब होम पेज पे सैमसंग मोबाइल प्राइसेस के ऊपर वो रैंक करे तो एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सैमसंग मोबाइल प्राइसेस के ऊपर उसके पास एक और पेज है। लेकिन एनीवेज़ ये वो चीज़, ये वो तरीका है जिससे आप उनकी अच्छाई और बुराई दोनों समझ लेते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कीवर्ड डेंसिटी भी मिलेगी, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उनके मेन जो सबसे कीवर्ड्स हैं वो कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है वो
कमिंग सून मेरे ख्याल से उन्होंने वर्ड लिखा है, तो कमिंग बेसिकली 371 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब क्यू मोबाइल जो है 212 दफ़ा हो रहा है। ये होम पे भी चूँकि सारे मोबाइल्स हैं, तो वो मोबाइल के नाम की वजह से वो उनकी जो है वो डेंसिटी वो बढ़ी हुई है। लेकिन अगर मैं इसको 2 वर्ड और 3 वर्ड में जाके देखूँ, तो मोबाइल प्राइसेस की जो कीवर्ड है वो ऑलमोस्ट नज़र नहीं आ रहा, और कीवर्ड चौथे कीवर्ड में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो इन शॉर्ट ये कि उन्होंने एसईओ तो की है, लेकिन अभी भी उसमें गुंजाइश की ज़रूरत है। जब आपके पास ये डेटा आएगा तो आप इस डेटा से ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वो कितने सीरियस हैं अपनी एसईओ के बारे में, और आपको कितने सीरियस होना है। आप उनकी अच्छी बातें पकड़ेंगे, उनकी बुरी बातें आप उनसे भी सीखेंगे, ताकि आप अल्टीमेटली एक अपनी वेबसाइट की अच्छी एसईओ कर सकें। जैसे कि आपने देखा कि मैं किसी कीवर्ड के ऊपर किसी और वेबसाइट को अगर रैंक करते देखूं, जो कि मेरा कीवर्ड था और जिस पे मुझे रैंक करना चाहिए था, मैंने चूंकि उधर रैंक करना है और मैंने फिर इन लोगों को बीट करना है, तो मुझे समझ आनी चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैंने आपको अभी एक डेमो दिया छोटा सा कि किस तरह से आप एक वेबसाइट ऑनर होते हुए दूसरी वेबसाइट की ऑडिट कर सकते हैं, उनके कीवर्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप मज़ीद ये हर पेज पे भी कर सकते हैं, और एक ग्लोबल लेवल पे मतलब कि होम पेज का भी कर सकते हैं। यानी कि होता ये है कि आप जब किसी की वेबसाइट की एसईओ देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि किसी ने उसके ऊपर जो दिमाग लगाया था, वो आपने उसको पिक किया, उसको आपने स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड की, और उससे बेहतर आप काम करेंगे। क्योंकि अगर आप ये वैसे किसी उनके पास जाएँ या किसी के पास जाएँ, तो आपको ये डेटा वैसे अवेलेबल नहीं होगा। जिसने भी उनकी एसईओ की, उन्होंने खुद की या किसी ने उनको करके दी, वो नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट जिस पे आपको नंबर 1 पे रैंक करना था। आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप भी अंडरस्टैंड करें कि वो कीवर्ड कौन सा है जिस पे वो नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, और अगर वो नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उनके उस कीवर्ड को अंडरस्टैंड करते हुए, उनके पूरे लेआउट को अंडरस्टैंड करते हुए एसईओ की इंस्पिरेशन लेकर अपनी वेबसाइट को बेहतर करेंगे, और वो सारे काम करेंगे जो उन्होंने किए हैं, और बल्कि वो भी करेंगे जो उन्होंने नहीं किए हैं। तो इससे आपका काफ़ी जो है ना एसईओ का वो एक एक्सपोजर बड़ा हो जाएगा, मतलब कि आप प्रॉपर्ली एसईओ को डिफरेंट एंगल से समझ सकेंगे और उसको बेहतर भी कर सकेंगे।